दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज से जो है हम आप सभी के लिए एक क्लास का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी को गणित का जो है बोर्ड पर जैसा कि देख रहे हैं। आज सबसे पहली क्लास जो है त्रिकोणमिति की है और पहली क्लास में हम हर चैप्टर का जो है परिचय करवाने वाले हैं। हर चैप्टर का जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसका सबसे पहला जो है चैप्टर का परिचय होगा। इसमें उस चैप्टर के जो भी फार्मूलाज यूज होंगे, सूत्र जो यूज होंगे वो पहले सबसे लिखवा दिए जाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज वाइज जो है आप सभी का चलता रहेगा। आगे जो है सवाल भी कराते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति से। और त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि साइन कॉस टैन ये होता क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो साइन क्या है? एक तो होता है कॉस और एक होता है साइन और तीसरा होता है टैन। अब जो है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहला साइन थीटा बराबर होगा 1 कॉसेक थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। क्या होता है? 1 सेक थीटा। ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन फार्मूलों को जैसे ही आज लिखवाते हैं और आज ही इसको रट लेना है, उसके बाद में ही आगे सारे सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, कॉस थीटा बराबर हो गया 1 सेक थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, या इसका एक और फार्मूला कह सकते हैं 1 कॉट थीटा। 1 कॉट थीटा। इसके बाद में ऐसे ही अगर कॉसेक थीटा बराबर लिखें हम, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा, 1/साइन थीटा। और थोड़ा माफ करें हम लोग हमें, क्योंकि हम इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, तो इस पर आप सभी लोग जो है समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको कॉसेक को इधर भेज दिया, कॉसेक थीटा हो गया, और साइन को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया? कॉसेक थीटा बराबर हो गया 1 साइन थीटा। ऐसे ही इसमें सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 टैन थीटा। और 1 टैन थीटा को ए भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। तो ये हो गए आपके ये फार्मूले। अब आते हैं अगले एक्सरसाइज में। अब अगले जो फार्मूला है वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। जहां तक हो सकेगा हम हिंदी में इसको जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे, अधिकतम हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो है एक समकोण त्रिभुज पर लगाई जाती है। तो बना लेते हैं हम एक त्रिभुज जो कि समकोण हो। ये बन गया है एक त्रिभुज और इसमें हम इनका नाम दे देते हैं ए और इसको बी, तीसरे को सी। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको एंगल मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, अब हम ये पता करेंगे कि इसमें कौन सा आधार है और कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है। तो इसमें देखिए सबसे पहला हम लंब निकालेंगे। लंब कैसे पहचानेंगे? जो भी एंगल होगा, यानी जो कोण होगा, कोण के सामने वाली भुजा जो है वो कहलाएगी लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और जो एंगल है यानी 90 डिग्री जिसमें बन रहा है, 90 डिग्री जिस लाइन पर बन रहा है उसको कहते हैं आधार, उसको कहते हैं आधार। और ये जो आधार और लंब को जोड़ने वाली भुजा होगी वो कहलाएगी कर्ण।
इसको कहते हैं कर्व। लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं बेस। और अगर इसको कर्ण को कहें हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। अब जो है इसके लिए हम ट्रिक बताएंगे। पहले तो यही बता देते हैं क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो है ये है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है। कर्ण को हम लिख लेते हैं के स्क्वायर बराबर आधार को लिख लेते हैं ए प्लस इसको लिख लेते हैं एल, यानी के बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस प्रमेय। और अगर इसको नोट करना है वो लोग नोट कर सकते हैं। उम्मीद है ये नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ये वाला हम देते हैं मीटा, और इसी में कुछ और फार्मूले अभी हम लिखेंगे। अब जब ये हो गया, ये हो जाएगा ये ऐसे हमने फिर से बना लेना है इसको। अब देखते हैं ये, अब एक और चीज वो देखते हैं। इसका फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है। पहला वाला जो है हो जाएगा साइन का, इसको साइन का लिख देंगे। दूसरा वाला हो जाएगा कॉस का, और तीसरा वाला हो जाएगा टैन का। यही ट्रिक चलती है, ये लाल बटे कक्का। तो आइए इसमें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का से पहला वाला साइन होता है यानी लंब, लंब को लिख देते हैं एल और अपान में के, कर्ण। हिंदी में भी लिख देते हैं इसको लंब बटे में कर्ण। ऐसे ही cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब इसको आधार ही लिखेंगे। और तीसरा है tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। और इसके बाद में इसका cosec का साइन का अपोजिट जो है, माफ करें ये आवाज आ रही है क्योंकि रोड के किनारे जो है ये बन रहा है वीडियो। तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा साइन का अपोजिट यानी उल्टा, कर्ण अपान लंब। और sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ऐसे ही cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम इन सभी के आगे आने वाले जो है मान जो है उनको करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आगे आने वाले मान क्या है।
हम लिख लेंगे थीटा, और नीचे जो है मान जो है ये बहुत ही आसानी से याद करवा देंगे हम आप सभी को, साथ में जरूर बोलना है तभी याद हो पाएगा। इधर लिख देंगे थीटा बराबर, और इधर लिखेंगे यहाँ पर 0, यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे tan। अब ध्यान दें 0 के बाद आएगा 45 यानी 45 डिग्री, उसके बाद आएगा 60 डिग्री, नेक्स्ट है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इसमें लिख देंगे कॉसेक, और इसमें लिख देंगे सेक, इसमें लिख देंगे कॉट, क्योंकि ये सभी मान हमको पता करने होते हैं, तो सभी मान जो है आप सभी को याद करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम बता रहे हैं, समझ ध्यान से समझिए। सबसे पहले जिस समय वीडियो आप देख रहे हैं, पहली बार में जितना अच्छे से समझ में आता है उतना अच्छे से दोबारा देखोगे तब नहीं समझ में आएगा। तो पहली बार में ही सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इस प्रकार से समझिए, देखिए साइन 0 और कॉस 90 का मान होता है 0। साइन 0 और कॉस 90 का मान जो है क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 और कॉस 90, तो साइन 0 और कॉस 90 का मान होता है 0। इसके बाद में साइन 0 और कॉस 90 बोलते चलेंगे साथ में, साइन 0 और कॉस 90 का मान होता है 0। इसके बाद में साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान होता है 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान होता है 1/√2। और साइन 60, एक मिनट, इसमें 30 वाला जो है ऑप्शन छूट गया है, करा लेते हैं। इसको 30 कर देंगे, 45 एंड 60, ये हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो गया, एक ऑप्शन छूट गया था। ठीक है, हाँ, तो साइन 0 और कॉस 90 का मान होता है 0, और साइन 30 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। साइन 30 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसके बाद में साइन 45 और कॉस 45 दोनों का ही मान 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/2। इसके बाद में कॉस साइन 60 और साइन 60 का मान √3/2, और कॉस 30 का मान √3/2। साइन 60 और कॉस 30 दोनों के मान √3/2, साइन 60 और कॉस 30। आगे साइन 90 और कॉस 0 दोनों का मान 1। साइन 90 और कॉस 0 दोनों का मान है 1। ठीक है, इसके बाद में tan में आते हैं। tan 0 का मान जो है 0 ही होता है। tan 0 का मान जो है tan 0 का मान इनफाइनाइट होता है। इसके बाद में tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3, और tan 45 का मान 1, tan 45 का मान होगा 1। ऐसे ही tan 60 का मान होगा √3। ठीक है, अब इसके जस्ट उल्टा कॉसेक में और सेक में और कॉट में लिख लेंगे। ठीक है, कॉसेक, सेक और कॉट में, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा tan 90 का मान रह गया। tan 90 का मान जो है 0 होना चाहिए, या
tan 90 का मान है इनफाइनाइट। अच्छा, tan 0 का तो 0 है, इसका इनफाइनाइट है, इसका है अपरिमित। ठीक है, अब आते हैं cosec 0 क्या हो जाएगा, जब sin 0 0 है तो cosec 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1/0 जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में sin 30 का 1/2 है तो cosec 30 2 हो जाएगा, इसी का उल्टा होता चला जाएगा, √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद ये 1 है तो इसका 1 ही रहेगा। ठीक है, और आगे फटाफट लिख देते हैं इसमें से। sec का मान होता है 1, sec 0 का मान, और sec 30 हो जाएगा, cos का उल्टा 2/√3, और ये हो जाएगा √2, √2 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा 2/√3, और ये 1 है तो 1/0 इनफाइनाइट। sec 60 का तो 2 होना चाहिए, 5 7 1/2 है भाग्य। ठीक है, ये है समथिंग अपॉन 0, 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसका ये भी हो गया इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2 tan का अपोजिट होगा, tan यानी ये √3 हो जाएगा, हो गया √3, ये तो एक ही रहेगा। इसके बाद ये हो जाएगा 1/√3, और tan 90 का इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 0, cot 90 हो गया 0। ठीक है, तो ये सभी मान हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनको याद करना है। ध्यान से देखें, sin 0 और cos 90 का मान होगा 0, sin 0 और cos 90 का मान होगा 0, और sin 90 और cos 0 दोनों 1 होता है, sin 90 और cos 0 दोनों क्या होता है, 1 होता है। sin 30 और cos 60, sin 30 और cos 60 होता है 1/2, sin 45 और cos 45 दोनों ही 1/√2, और sin 60 और cos 30 √3/2, sin 60 और cos 30 √3/2। इसके बाद में sin 90 का मान होता है 1, और cos 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब याद कर लेंगे। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। इसके बाद में और आगे आपको बताते हैं। ठीक है, ये फार्मूले हुए। इसके बाद में और जो इम्पोर्टेंट फार्मूले में आता है, ये 3 फार्मूले हम लिख रहे हैं। सबसे पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना दूर दूर क्यों लिखा है सर ने, तो इसमें भी और फार्मूले बनते हैं। उन फार्मूलों को लिखने के लिए हमने ये इतना दूर लिखा है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका अभी हम लास्ट में, सबसे लास्ट में इसका प्रूफ करवाएंगे आज। ठीक है, इसको प्रूफ करवाएंगे, बस बाकी नहीं प्रूफ करवाएंगे। तो सबसे पहले इसका साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले लेंगे, ये इधर है प्लस का, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला बन गया। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रोक दें इसमें, और साइन वाले को इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने इधर भेज दिया। इसके बाद में ऐसे ही इसमें देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 पहले से इधर है, और ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में है इधर,
और इधर जाएगा तो काय में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं और 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, प्लस का हो गया tan स्क्वायर थीटा, और इस 1 को इधर लाएंगे तो काहे में हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बस ये लिख दिया। अब इसके बाद में ये वाला थोड़ा ऊपर लिखते हैं, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा उधर जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले को इधर भेज दिया है और ये 1 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 3 फार्मूले। अब कुछ और फार्मूले लिख देते हैं, tan 2a बराबर tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a बराबर a लिखो या थीटा लिखो, चलो थीटा ही लिखते हैं, थीटा ही रखते हैं सर। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगला है cos 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, वो भी लिख देते हैं। 2 के cos 2 थीटा के होते हैं 3 फार्मूले। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा